हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल माय पब्लिक टेक्निकल पॉइंट। हम बाल मुकुंद मौर्य फिर लेकर आ गए हैं जीके का क्वेश्चन, जो अब की बार यूपीपी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश किस जिले में है? ए है मथुरा, बी है आगरा, सी है कानपुर और डी है इलाहाबाद। तो हमारा दोस्तों सही है, पहले का ए सही है। पहले का ए सही है, मथुरा यानी किस जिले में स्थित है, यानी मथुरा में। हमारा क्या है, मथुरा में। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ए है बिजनौर, बी है ललितपुर, सी है गाजीपुर, डी है चित्रकूट। तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश के जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, तो हमारा दूसरे का डी सही, यानी चित्रकूट में। चित्रकूट में क्या है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह 0.09%, बी है 0.077%, सी है 0.06% और डी है 0.08%। तो दोस्तों बता दें, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 0.06% होता है, यानी 0.06% होता है। यानी हमारा तीसरे का सी सही है। तीसरे का सी सही है। 0.06% क्या आता है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? ए है मैदानी क्षेत्रों में, बी है पर्वतीय क्षेत्रों में, सी है तराई क्षेत्रों में, डी है पठारी क्षेत्रों में। तो हमारा जो है भोटिया जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है, यानी चौथे का बी सही है। चौथे का बी सही, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न आ चुका है। कह रहे निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विस्तृत का त्यौहार से, घुमसू का नृत्य से, पंचपुत्री का जौनसारी देवी से, उपरोक्त सभी। यानी इसमें जोड़ा मिलाना है, कौन सही है? तो हमारा क्या है इसमें, तो हमारा उपरोक्त सभी, यानी पांचवे का डी सही, यानी विस्तृत का होता है त्यौहार से जोड़ा, सही है। घुमसू का नृत्य से, पंचमुखी का संबंध है जौनसारी देवी से, यानी उपरोक्त सभी। यानी हमारा क्वेश्चन डी सही है, उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। छठवां प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए है खरवार, बी है बुक्सा, सी है बनरावत, डी है थारू। तो हमें ऑप्शन छठवें का ऑप्शन क्या है, सी सही है, बनरावत, यानी बनरावत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन आ चुका है। बहुत तो महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है यूपीपी में। तो कह रहे अशोक का 14वां बृहत शिलालेख प्राप्त हुआ था। यानी अशोक का 14वां बृहत शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? यह कुशीनारा में, बी है कौशाम्बी में, सी कालसी में और डी कालपी में। तो हमारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालसी में, यानी सातवें का सी सही है। सातवें का सी सही है, यानी कालसी में क्या है, अशोक का 14वां बृहत शिलालेख प्राप्त हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमांड टू अगला क्वेश्चन हमारा आठवां प्रश्न हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र प्रसारकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? ए है सोनभद्र व लखनऊ, बी आगरा व मथुरा, सी है मेरठ व सहारनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कहाँ से प्राप्त हुआ है, आठवें का जो सी सही, यानी मेरठ व सहारनपुर से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में सुरनेश महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ए काम्पिल्य, बी है मथुरा, सी है अहिच्छत्र, डी है कौशाम्बी।
तो हमारा कहाँ पर थी, मथुरा में थी। यानी प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा में। यानी 9 का 20 सही है, मथुरा में। यानी हमारी कहाँ थी, मथुरा में थी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आए। हमारा 11वां प्रश्न आ चुका है। स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न से किसका संबंध सही है। ये बहुत बार पूछा जाता है। यानी किसका संबंध सही है। ये है भोटिया का संबंध है बाराबंकी से, बुक्सा का संबंध है बिजनौर से, रांची का संबंध है गोरखपुर से, और थारू का संबंध है वादा से। तो हमारे 11 का कौन सा सही है, 20 है। यानी बुक्सा का संबंध है बिजनौर से। यानी बुक्सा का संबंध है बिजनौर से। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। एक हमारा क्वेश्चन छूट गया 10 नंबर भी देख लेते हैं। कह रहे संगम नगरी महाकुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपमान है। ए अयोध्या, बी प्रयागराज इलाहाबाद, डी मथुरा, सी मथुरा, डी मलिहाबाद लखनऊ। यानी संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज कहाँ स्थित, प्रयागराज इलाहाबाद में। यानी कहाँ कुंभ का मेला लगता है, यानी 10वें का विषय है इलाहाबाद में। हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में क्या होता है, मेला लगता है कुंभ का। तो हमारा क्या पूछा है, संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपमान है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये छूट गया था। फिर अगले क्वेश्चन की हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। ए है मिर्ज़ापुर, बी है गोरखपुर, सी है इलाहाबाद, डी है देवरिया। यानी उत्तर प्रदेश के जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है गोरखपुर में। यानी 12 का 20 है। हमारी गोरखपुर में क्या है, थारू की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो गाइज अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को देखें। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।